आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ दिशा सागर। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अमेरिका के गजा प्लान को लेकर यमन ने दी बड़ी चेतावनी। हूती चीफ ने घातक हमले जारी रखने की खाई कसम। जेएनयू में रावण दहन पर एबीवीपी और लेफ्ट में हुआ तनाजा। पुतले पर उमद खालिद शर्जील इमाम की फोटो लगाई गई। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना। आई लव मोदी तो कह सकते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं। भीम आर्मी चीफ के चंद्रशेखर आजाद को किया गया नजरबंद। बोले बरेली में कुछ नहीं हो रहा गलत तो क्यों रोक रही पुलिस। बहराइच तशद्दुद में अक्सरियती समाज निकला पाक साफ। इंतजामिया ने 1 साल बाद 8 मुस्लिमों पर लगाया एनएसए। बरेली हिंसा में सख्ती, फतेहपुर मकबरे पर मामूली कार्रवाई। उत्तर प्रदेश हुकूमत के रवैये पर उठे सवाल। संभल में इलीगल तामीर पर इंतजामिया की कार्रवाई। मैरिज हॉल और मदरसे पर चला बुलडोजर। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर बलूचिस्तान का पैगाम। बलूचिस्तान से भी आरएसएस तंजीम को मिली मुबारकबाद। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 6 से 7 जेट मार गिराए। आईएएफ चीफ एपी सिंह ने पहली बार बताया नंबर। बिहार इलेक्शन सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा। तेजस्वी यादव पसंदीदा वजीर आला की लिस्ट में टॉप पर। सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए अदालत पहुंची बीवी गीतांजलि अंगमों ने की फौरन रिहाई की मांग। भारत आ रहे हैं तालिबान के वजीर खारजा। पाक के साथ बदलते अफगान रिश्तों के बीच सिफारती मौका। रूस के सदर पुतिन की ट्रंप को बड़ी वार्निंग। भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। गजा सीज फायर से जुड़े अमेरिका के 20 पॉइंट्स के प्रपोजल को लेकर यमन के हूती ने ट्रंप को सख्त चेतावनी जारी की है। यमन के अंसारुल्लाह रेजिस्टेंस मूवमेंट के चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने सख्त लफ्जों में कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप का प्लान हकीकत में फिलिस्तीनी हुकूक को खत्म करने और गजा पर हावी होने के लिए असल में एक इजरायली ब्लूप्रिंट है। अल हूती ने आगे कहा कि ट्रंप नेतन्याहू मिलकर फिलिस्तीन की जगह मुकम्मल यहूदी देश कायम करना चाहते हैं और गजा वालों को खत्म कर देना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। हूती चीफ ने तस्दीक करते हुए ट्रंप नेतन्याहू को चेताया कि गजा की हिमायत में यमन के ताबड़तोड़ हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक अमेरिका इजराइल अपनी जुल्मी कार्रवाई को रोक न दे। गजा सीज फायर के नाम पर फिलिस्तीनियों को बेदखल करने का जो मंसूबा अमेरिका ने पेश किया है, उसको भले ही अरब मुमालिक ने कबूल कर लिया हो, लेकिन मिडिल ईस्ट की रेजिस्टेंस ताकतें अमेरिका से इत्तेफाक नहीं रख रही। हमास ने ट्रंप से 20 पॉइंट्स के प्रपोजल को रिव्यू करने के लिए मजीद वक्त मांगा है। वहीं फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ग्रुप ट्रंप के प्रपोजल को बीते दिनों ही ठुकरा चुका है। अब इसी कड़ी में यमन ने भी अपनी शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए ट्रंप के प्लान की मजम्मत की है। प्रेस टीवी की खबर के मुताबिक यमन के अंसारुल्लाह रेजिस्टेंस मूवमेंट के चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने ट्रंप के प्लान को नेतन्याहू का ब्लूप्रिंट बताया। अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि ये प्लान सबसे पहले इजरायली पीएम नेतन्याहू को सौंपा गया था, ताकि इजराइल अपने मन मुताबिक ड्राफ्ट में शर्तें जोड़कर गजा कब्जा सके। ट्रंप के प्लान का मकसद फिलिस्तीनियों के हुकूक को छीनना, इजरायली बस्तियों को कायम करना और खित्ते को जियोनी गढ़ में बदलना है। हूती चीफ ने आगे खबरदार किया कि इस प्लान में इजराइल ने रेजिस्टेंस फोर्सेस को डिसआर्म करने और गजा से हमास जंगजुओं को निकालने का मुतालबा किया है। ये शर्तें गजा को फिलिस्तीनी फौज की किसी भी मौजूदगी से पाक इलाके में बदलने की कोशिश का हिस्सा है और ऐसा किसी भी हाल में नहीं होगा। हमास और दीगर फिलिस्तीनी लड़ाके गजा वालों के मुहाफिज हैं, वो किसी सूरत हथियार सरेंडर नहीं करेंगे। फिलिस्तीन में ब्रिटेन के दखल का हिस्टोरिकल हवाला देते हुए अंसारुल्लाह चीफ ने कहा कि जिस तरह ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को इजराइल के हवाले कर दिया था, उसी तरह अब अमेरिका भी इसी नक्शे कदम को दोहरा रहा है। सबसे शर्म की बात है कि अमेरिका अरबी मुमालिक को भी इसमें शामिल करने की कोशिश कर रहा है और ये बेहद शर्म की बात है कि अरब मुमालिक अमेरिका इजराइल के नक्शे कदम पर चलते हुए हमास पर प्रेशर बना रहे हैं कि हमास ट्रंप का प्लान कबूल करे। ये फिलिस्तीनी अवाम के साथ अरबों की बहुत बड़ी गद्दारी है। इस दौरान सैयद अब्दुल मलिक अल हूती ने एक बार फिर गजा की हिमायत में कसम खाते हुए ऐलान किया कि यमन की रेजिस्टेंस फोर्स गजा फिलिस्तीन के सपोर्ट में अपने ताबड़तोड़ हमले जारी रखेगी। अल हूती ने कहा कि ट्रंप का गजा प्लान फेल होगा।
अल हूती ने हाल ही में किए गए यमनी हमलों के ताज़ा डेवलपमेंट्स के बारे में बताया कि यमनी फौज के 18 मिसाइलों और ड्रोनों के साथ किए गए हमलों में कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में इजरायली दुश्मनों के ठिकानों को निशाना बनाया और इजराइल को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। जेएनयू में रावण पर उमर खालिद और शर्जील इमाम के पोस्टर लगाने पर सख्त तनाजा हुआ है। रिपोर्टों के मुताबिक लेफ्ट तंजीमों ने इल्जाम लगाया कि एबीवीपी के मुबैयाना मजहबी जुलूस में उकसावे वाले नारे लगाए जा रहे थे। जेएनयू कैंपस में दशहरे के रोज विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान दो स्टूडेंट ग्रुपों के बीच झगड़ा हो गया। इस हंगामे के पीछे की वजह रावण पर उमर खालिद और शर्जील इमाम का पोस्टर लगाना था। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन चीफ नीतीश कुमार ने बताया कि सुबह से ही हमारे ग्रुप में एक पोस्ट फैलाया गया जिसमें दिख रहा था कि रावण के साथ उमर खालिद, शर्जील इमाम और दूसरे लोगों की तस्वीरें लगी हैं। वो उन्हें बतौर रावण दिखाकर दहन करना चाहते थे। हमने ऐतराज करते हुए इसका एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आज 2 अक्टूबर है और इस रोज महात्मा गांधी को मारने वाले का पुतला दहन करना चाहिए, लेकिन ये लोग उसका पुतला दहन कर रहे हैं जिन्होंने आइन को बचाने की कोशिश की थी। नीतीश ने इल्जाम लगाया कि हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इस दौरान एबीवीपी ने डीजे को वहां रोककर खूब नारेबाजी की। इस दौरान बुलडोजर जस्टिस और अलग अलग तरह के गाने चले। इसके साथ ही मजहबी नारे भी लगाए गए। ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर इनके पोस्टर लगाओ तो ये खुश हो जाएंगे, लेकिन आई लव मोहम्मद मुहिम से दिक्कत हो जाती है। हैदराबाद के एमपी और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने हैदराबाद में एक अवामी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते हैं, लेकिन मोहम्मद का नाम नहीं ले सकते। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर तनाजा हुआ था और ये मामला उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे सूबों तक भी पहुंच गया। ओवैसी ने कहा, अब तो ये हमारी मस्जिद को भी छीनना चाहते हैं। हद तो तब हो गई कि इस मुल्क में आई लव मोदी तो बोल सकते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं बोल सकते। कहां लेकर जाएंगे इस मुल्क को आप? नगीना के एमपी और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को नजरबंद किया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर बरेली में मुस्लिम भाइयों के साथ गलत नहीं हो रहा है तो उन्हें वहां जाने से क्यों रोका जा रहा है। बरेली में तनाजे को लेकर नगीना के एमपी और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने मुतासिर लोगों से जब मिलने की कोशिश की तो उन्हें भी नजरबंद कर दिया गया। चंद्रशेखर को मिलने से पहले ही सहारनपुर में हाउस अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने इसके पीछे सिक्योरिटी वजूहात का हवाला दिया है। ताहम चंद्रशेखर ने पुलिस की इस कार्रवाई पर सवालात खड़े किए हैं। आजाद ने पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर सब कुछ ठीक है और बरेली में मेरे मुस्लिम भाइयों के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा तो योगी हुकूमत मुझे उनसे मिलने से क्यों रोक रही है। बहराइच जिले के महसी महराजगंज इलाके में अक्टूबर 2024 की फिरका वाराना झड़प में इंतजामिया ने 1 साल बाद सिर्फ एक बिरादरी के लोगों पर एनएसए की कार्रवाई की है। इस फिरका वाराना हिंसा में दोनों तरफ के लोग शामिल थे, लेकिन कार्रवाई यकतरफा होने से इंसानी हुकूक की तंजीमों और मुखालिफ जमातों ने सवालात खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में गुज़िश्ता साल महसी इलाके के महाराजगंज में फिरका वाराना बवाल हो गया था। इस मामले में बहराइच इंतजामिया ने 1 साल बाद कथित मुल्जिमों के खिलाफ एनएसए लगा दिया है। इंतजामिया की इस कार्रवाई के बाद सियासी जमातों और अक़लियती बिरादरी के लोगों ने यकतरफा कार्रवाई के इल्जाम लगाए हैं। मिली इत्तला के मुताबिक पुलिस की रिपोर्ट और सीनियर अफसरान की सिफारिश की बुनियाद पर जिला मजिस्ट्रेट ने 8 मुल्जिमों के खिलाफ एनएसए 1980 की दफा 3(2) के तहत कार्रवाई की है। ये फिरका वाराना तनाजा गुज़िश्ता साल मूरत विसर्जन जुलूस के दौरान महसी महाराजगंज इलाके में हुआ था। बरेली में आई लव मोहम्मद जुलूस के दौरान मुबैयाना तशद्दुद में मौलाना तौकीर रजा और डॉक्टर नफीस के करीबियों पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। इस मामले में अब तक 90 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कई दुकानों और जायदादों को सील बंद कर दिया गया है। इसके बरक्स फतेहपुर दरगाह में तोड़फोड़ करने वाले मुल्जिमों को पुलिस और इंतजामिया ने खुली छूट दे दी। बरेली में कथित तशद्दुद में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर पुलिसिया कार्रवाई जारी है। पुलिस की कार्रवाई को लेकर कई तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं।
कई मुखालिफ रहबर और अक़लियती बिरादरी के लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई को यकतरफा बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगस्त 2025 में फतेहपुर की मशहूर नवाब अब्दुल समद के मकबरे पर हिंदू तंजीमों ने मीडिया के कैमरे के सामने तोड़फोड़ की थी, लेकिन पुलिस ने किसी भी मुल्जिम पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। मुल्जिमों के नाम भी वजीर आला ने ऐवान में लेने से रोक दिया था। बरेली हिंसा के मामले में अब तक पुलिस 90 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। यूपी पुलिस ने एक तरफ जहां फतेहपुर के मकबरे पर तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ महज मामूली कार्रवाई की, तो वहीं बरेली के मामले में कई दुकानों को सील बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद के असमोली थाना इलाके के राय बुजुर्ग गांव में इंतजामिया ने इल्लीगल तामीरात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की। इसमें इल्लीगल रूप से बनी मस्जिद, जनता मैरिज हॉल और मदरसे को निशानदेह कर बुलडोजर चलाया गया। मस्जिद को देहात के लोगों की जानिब से खुद तोड़ने का सिलसिला शुरू किया गया, जबकि मैरिज हॉल और मदरसों को बुलडोजर से ढाने की कार्रवाई हुई। इस दौरान इलाके में तनाव का माहौल देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। इंतजामिया का कहना है कि इन तामीरात के खिलाफ शिकायतें लंबे वक्त से मिल रही थी। बल्कि थाना असमोली के राय बुजुर्ग गांव में एक सरकारी तालाब की जमीन और उसके साथ खादी गड्ढों की जमीन है, जिसको इलीगल कंस्ट्रक्शन करके एक यहाँ पे मस्जिद बनाई गई है। उसके साथ साथ बारात घर और मदरसा और इस तरीके की तमाम चीज़ें इनके द्वारा बताई जा रही है, सारी इलीगल है। आज से 30 दिन पूर्व इसको नोटिस दिया गया था। 30 दिन गुजर जाने के बाद भी इनके द्वारा जब कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही कोई अपील की गई, इसको मद्देनजर रखते हुए आज प्रशासन द्वारा इसको तोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की संभल सीट से एमपी जियाउर रहमान बर्क का आरएसएस को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने तंजीम के 100 साल पूरे होने पर कहा कि आरएसएस की कथनी और करनी में काफी फर्क है। उन्होंने कहा कि तंजीम के लोग अपने ही चीफ की बात नहीं मान रहे हैं। बर्क ने कहा कि आरएसएस चीफ कहते हैं कि हर मजहबी मुकाम के नीचे मंदिर तलाशने की जरूरत नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि उन्हीं की तंजीम से जुड़े लोग बार बार ऐसे मसाइल खड़े कर रहे हैं। समा एमपी ने इल्जाम लगाया कि कुछ लोग मजहब के नाम पर नफरत फैलाकर मुल्क को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग मुल्क को बांटना चाहते हैं उनका बॉयकॉट होना चाहिए। आरएसएस के लोग दोहरी बातें कर रहे हैं। चीफ कुछ कहते हैं और उनके ही साथी कुछ और कह रहे हैं। इससे या तो इनडिसिप्लिन साबित होता है या फिर तंजीम की कथनी और करनी में फर्क। आरएसएस की बुनियाद 1925 में विजयदशमी के दिन रखी गई थी। ऐसे में इस साल आरएसएस ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान से भी तंजीम को मुबारकबाद मिली है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर तंजीम के चीफ मोहन भागवत, पीएम नरेंद्र मोदी और दूसरे लीडरान ने मुबारकबाद दी है। वहीं तंजीम को एक मुबारकबाद पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे से आई है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग मुल्क बनाने की मांग करने वाले लीडर मीर यार बलूच ने आरएसएस को 100 साल पूरे करने पर मुबारकबाद दी है। मीर के आरएसएस को देशभक्त तंजीम बताते हुए इससे डिसिप्लिन सीखने की बात कही है और भारत से भी मदद मांगी है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय एयरफोर्स के सरबराह एपी सिंह ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। उन्होंने बड़ा इंकिशाफ करते हुए कहा कि भारतीय फौज ने पाकिस्तान के 4 से 5 फाइटर जेट मार गिराए थे। एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने कहा, पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर को तारीख में याद किया जाएगा। हमने 3 से 4 दिन में जंग पूरी कर ली। दुनिया को भारत से सबक लेना चाहिए कि जंग को कैसे खत्म किया जा सकता है। हमने पाकिस्तानी सरहद के अंदर 200 किलोमीटर तक मार की। हमारी जमीन से मार करने वाली मिसाइल बेहद सटीक और नाकाबिले तस्खीर थी। इस दौरान पाकिस्तान की आम आवाम को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हुए नुकसान पर कहा, हमारी फौज ने पाकिस्तान के 4 से 5 फाइटर जेट मार गिराए। बिहार असेंबली इलेक्शन को लेकर सी वोटर के सर्वे में हैरान कुन इंकिशाफ हुआ है। सर्वे के मुताबिक पसंदीदा वजीर आला की फहरिस्त में तेजस्वी यादव टॉप पर हैं। बिहार असेंबली इलेक्शन की तमाम पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच वजीर आला ओहदे के लिए एक सर्वे किया गया जिसमें हैरान कुन आंकड़े सामने आए। रिसर्च एजेंसी सी वोटर ने सितंबर में सर्वे किया जिसके मुताबिक वजीर आला ओहदे के लिए आवाम की पहली पसंद के तौर पर तेजस्वी यादव का नाम सामने आया है। इस फहरिस्त में वजीर आला नीतीश कुमार और जन सुराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर का नाम भी शामिल है। इलेक्शन को देखते हुए इस साल फरवरी महीने से ही सर्वे चल रहा है।
बिहार में पसंदीदा वजीर आला उम्मीदवार के सर्वे में तेजस्वी यादव मुसलसल टॉप पर बरकरार हैं। ताहम उनकी रेटिंग में गिरावट जरूर दर्ज की गई है। तेजस्वी 40% से गिरकर अगस्त में 31.3% पर आ गए, लेकिन सितंबर में रेटिंग थोड़ी बढ़ी है। उन्हें ताजा सर्वे में 35.5% मिले हैं। वजीर आला नीतीश कुमार की बात करें तो अगस्त महीने तक उनकी रेटिंग भी आहिस्ता आहिस्ता कम हुई है। लद्दाख में मुखालिफ एहतजाज के लिए जिम्मेदार ठहराए गए सामाजिक कारकुन सोनम वांगचुक की बीवी गीतांजलि अंगमो ने उनकी रिहाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 2 दिन पहले ही मरकज के जेरे इंतजाम रियासत में लद्दाख को रियासत का दर्जा और 6th शेड्यूल का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए मुखालिफ एहतजाज में 4 लोग मारे गए और 90 जख्मी हो गए। इस वक्त वो राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद हैं। वकील सर्वम श्रतम खरे के जरिए से दायर अपनी दरख्वास्त में अंगमो ने वांगचुक की नजरबंदी को चैलेंज किया है और उनकी फौरन रिहाई की मांग की है। दरख्वास्त में वांगचुक के खिलाफ NSA लगाने के फैसले पर भी सवाल उठाया गया है। अंगमो ने इल्जाम लगाया कि उन्हें अभी तक नजरबंदी हुक्मनामे की कॉपी नहीं मिली है, जो कायदे की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनका अभी तक वांगचुक से कोई राब्ता नहीं हुआ है। साबिक कैबिनेट वजीर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाने वाले ही एक सच्चे गांधीवादी सोनम वांगचुक को देशद्रोह के झूठे मुकदमे में जेल में डाल दिया गया है, जबकि सोनम वांगचुक ने सत्य और अहिंसा की राह दिखाई है। इस पर दिल्ली बीजेपी MCD स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर और बीजेपी के सीनियर लीडर राजपाल सिंह ने कहा कि ये बहुत शर्म की बात है। सौरभ भारद्वाज दंगाइयों के साथ खड़े हुए हैं। ऐसा है सौरभ जी, आप दिल्ली में जो विपक्ष की पार्टी है उसके आप दिल्ली के अध्यक्ष हैं। मैं तो सोचता था, मुझे पता लगा कि आप इंजीनियर हैं। आप इसी बात के इंजीनियर हैं जो देश के टुकड़े करने की बात करे, जो देश के अंदर अशांति फैलाने की बात करे, जो देश के अंदर आगजनी की बात करे, जो राष्ट्र के निर्माण की प्रगति को रोकने की बात करे, जो देश की संपत्ति को जलाने की बात करे। ऐसे लोगों की रिहाई के लिए आपने जो अपना समर्थन दिया है, इससे जग जाहिर होता है आपकी सोच क्या है, आपकी पार्टी की सोच क्या है। दिल्ली के GTB अस्पताल में एक मेडिकल तालिबा ने असिस्टेंट प्रोफेसर पर इम्तिहान के दौरान छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के दिलशाद गार्डन वाक़े GTB अस्पताल में उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते को शर्मिंदा करने वाला मामला सामने आया है। इल्जाम है कि इम्तिहान के दौरान उसके साथ छेड़छाड़ की गई। एक मेडिकल तालिबा है जिसने अपने बयान में इल्जाम लगाया है कि इम्तिहान के दौरान असिस्टेंट प्रोफेसर ने उसके साथ नामुनासिब सलूक किया। मामले की नजाकत को देखते हुए पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रूस के सदर पुतिन ने कहा कि अमेरिका भारत चीन पर दबाव डालकर एनर्जी ताल्लुकात नहीं तोड़वा सकता। पुतिन ने मोदी पर भरोसा जताते हुए कहा कि भारत किसी भी दबाव को कबूल नहीं करेगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत और चीन पर दबाव डालकर रूस से एनर्जी ताल्लुकात खत्म करवाना चाहता है, लेकिन ऐसा कदम उल्टा असर डाल सकता है। पुतिन ने वार्निंग दी कि अगर अमेरिका रूस के तिजारती साझेदारों पर ज्यादा टैरिफ लगाता है तो इससे आलमी कीमतें बढ़ेंगी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें ऊंची रखनी पड़ेंगी। तालिबान के वजीर खारजा के भारत दौरे को बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के लिए एक झटके के रूप में समझा जा रहा है, जो लंबे वक्त से काबुल पर अपना असर बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। तालिबान सरकार के अफगान वजीर खारजा आमिर खान मुत्ताकी 9 अक्टूबर को भारत का दौरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये एक ऐसा तारीखी कदम है जो इलाकाई ज्योग्राफिकल सियासत को नई शक्ल दे सकता है। अगस्त 2021 के बाद काबुल से नई दिल्ली पहला आला सतही दौरा होगा, जो भारत तालिबान रिश्तों में एक नया बाब शुरू करेगा। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में यहूदी मजहबी मकाम के पास हुए हमले में 2 लोगों की मौत हुई है और 3 लोग जख्मी हुए हैं। इस वाकये को लेकर भारत ने भी अफसोस जताया और दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की।
ब्रिटेन के मैनचेस्टर में यहूदी धार्मिक स्थल के पास यौम किप्पुर त्योहार मनाए जाने के दौरान एक कार के जरिए लोगों को कुचलने और उन पर चाकू से हमला करने का वाकया सामने आया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग शदीद तौर से जख्मी हैं। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने बताया कि हमलावर को गोली मार दी गई है। खबरों के मुताबिक गोली लगने से मुलजिम की मौत हो गई है। वहीं वाकये की जगह पर मौजूद बम डिस्पोजल टीम ये जांच कर रही है कि हमलावर के पास कोई बम या धमाका खेज मवाद तो नहीं था। पुलिस ने बताया कि उन्होंने प्लेटो अलर्ट जारी किया है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।